नमस्कार दोस्तों, सर्वज्ञ सिविल संस्थान में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग के द्वारा 29 मई को एई मुख्य परीक्षा का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जीएस के कुल 25 प्रश्न आए थे, उनको सॉल्व किया जाएगा। आइए देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन सुमिलित करने के लिए दिया हुआ है। पूछ रहे हैं, ये थोड़ा सा पेपर, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों के लिए हो सकता है टफ लगे, टफ है, ये थोड़ा हट के आया है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो है 1859 में लाया गया था। एक का दो, इसमें देखिए एक का दो। इंडियन पिनल कोड आईपीसी है 1860। इंडियन पिनल कोड 1860 बी का दूसरा, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर भी आप लोग देख लीजिए। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1862 हो जाएगा, सी का पहला। और पुलिस एक्ट 1861 डी का 3। ठीक, दूसरा ये चंदावर के युद्ध 1194 में राजा जयचंद मोहम्मद गौरी से पराजित हुआ। चंदावर की वर्तमान भौगोलिक स्थिति पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर। उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर। तीसरा, भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भाग 9B जोड़ा गया? ये 97वां संविधान संशोधन हो जाएगा। भाग 4 मिलान करने के लिए आया हुआ है, मिलान करने के लिए दिया है। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दही में। एक का तीन ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। फिर भी आप लोग देख लीजिए। एसिटिक अम्ल सिरका, लैक्टिक अम्ल दही, फार्मिक अम्ल चींटियों के डंक से होता है, ऑक्जेलिक अम्ल पालक से होता है। पांचवा क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुल्तानगढ़ी का निर्माण सुल्तान इल्तुतमिश ने करवाया था। दिल्ली में स्थित यह तुर्कों द्वारा निर्मित पहला मकबरा था। इसका ए और बी दोनों है, 1 और 2 दोनों ऑप्शन सही है। ठीक, निम्न में कौन सा 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। निम्न कौन सा अनुच्छेद प्रावधान करता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी हो गया? अनुच्छेद 141। 143 के बारे में आप लोग जान ही रहे हैं। राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेता है। अनुच्छेद 142 जो अभी 2-3 दिनों में एक फैसला आया है, इसमें एल नागेश्वर राय जज थे, में सुप्रीम कोर्ट में दिया गया है कि जो सेक्स वर्कर हैं उनको भी उचित जीवन जीने का अधिकार है। तो हो सकता है आगे के आने वाले एग्जाम में आर्टिकल 142 के बारे में पूछा जा सकता है आप लोगों से। 142 के अंतर्गत उसमें सेक्स वर्करों को सम्मान की बात कही गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत में हीरो का प्रमुख उत्पादक है? ये मध्य प्रदेश। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसे 23 अक्टूबर 2021 को मनाया गया था। एक क्वेश्चन गलत है। ये ऑप्शन पहला ऑप्शन क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन गलत है। इसकी थीम पोषण के लिए आयुर्वेद थी। इसमें केवल सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? खुदीराम बोस असेंबली बम कांड, अस्फाउल्ला का काकोरी कांड, सूर्य सेन चटगांव विद्रोह कांड, शौकत उस्मानी कानपुर षड्यंत्र कांड। इसमें पहला आंसर गलत है। खुदीराम बोस का संबंध असेंबली बम कार्ड से नहीं है।
ये आगे 10वां क्वेश्चन, ये मिलाने वाला क्वेश्चन, ये भी सुमिलित करने के लिए दिया है। तो इसमें ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया था अभी हाल ही में, इसमें पूछ रहा है। पहला मिला लिए, रस्सीकोडा जो है आंध्र प्रदेश है, ठीक है, डी का पहला, ए और बी में से कोई होगा, ठीक। एक कप्पड़ जो है केरल में है, शी का दो। घोगला दमनदीप, ए का चार, डी के पहले ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कासरकोड कर्नाटक में, हो सकता है आगे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिले। अब आ रहा है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भारत में पाल काल में विक्रमशिला एक महत्वपूर्ण अध्ययन केंद्र था। जी बिल्कुल सही। रक्षित विरोचन अतीश दीपांकर तथा रत्नाकर शांति विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अति महत्वपूर्ण आचार्य थे। कभी भी जर्नलिस्ट क्वेश्चन आए तो सबको सही मान लिया जाता है, इसका ए और दोनों सही है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत की रैंक पूछ रहा है। भारत की रैंक 71वीं थी। वैश्विक सुरक्षा खाद्य सूचकांक 2021 में भारत की रैंक 21वीं थी। इसमें प्रथम स्थान पे आयरलैंड, दूसरे पे ऑस्ट्रेलिया और तीसरे पे यूके था, चौथे पे फिनलैंड था। इसको आप देख लीजिएगा। बाल्टिक गणराज्य में निम्नलिखित कौन सा शामिल नहीं है? बाल्टिक गणराज्य के बारे में पूछ रहा है, कौन सा शामिल नहीं है। इसमें दोस्तों बाल्टिक में 3 देश हैं, इस्टोनिया, लाटविया और एक है लिथुआनिया। इस्टोनिया, लाटविया और ये लिथुआनिया, 3 देश बाल्टिक के तट पे हैं। इसमें पूछ रहा है कौन नहीं है, तो डेनमार्क और फिनलैंड, 1 और 3, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिलीपींस और वियतनाम के बीच निम्नलिखित में कौन सा सागर स्थित है? ये दक्षिण चीन सागर है। ठीक। किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था? ये नया क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए, इस पर रिपीट करने का ज़्यादा चांस है। ये है बर्नियर ने काशी को भारत का एथेंस कहा था। नॉक्स सिंड्रोम किसके प्रदूषण के कारण होता है? नॉक्स सिंड्रोम पूछ रहा है किसके प्रदूषण के कारण होता है। इसमें है फास्फेट, क्लोराइड, नाइट्रेट और भारी धातु। ये फ्लोराइड्स के कारण फ्लोराइड्स के कारण नॉक्सी सिंड्रोम प्रदूषण का होता है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में किस अनुसूची में दल बदल 10वीं में 1985 में जोड़ा गया। भारत के चुनाव आयोग द्वारा अक्टूबर 2021 में सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए निम्नलिखित कौन सा ऐप शुरू किया गया? ये है गरुड़ ऐप है। गरुड़ ऐप को शुरू किया गया था, गरुड़ ऐप। निम्न कौन जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है? जीएसटी परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस पुराणों के 5 लक्षणों का उल्लेख किया गया? ये मत्स्य पुराण है। अगला चित्रकूट जलप्रपात, ये छत्तीसगढ़ में है। कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2021 में संपन्न हुए 40वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की थीम क्या थी? इसमें आत्मनिर्भर भारत। भारत के किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दिया गया? 61वां संविधान संशोधन।
ठीक। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा समान भौतिक मात्रा की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है? इसका जूल है, केल्विन है, जूल हो जाएगा आंसर। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अनन्य अधिकार लोकसभा के लिए है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, लोक सेवा में धन विधेयक केवल लोकसभा में पारित किया जाता है, आपातकाल कानून समर्थन नहीं। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, इसका ए और 3 डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों ये रहा 25 क्वेश्चनों का सटीक विश्लेषण आंसर। जो लोग 12 जून को यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं, कृपया इस वीडियो को देख लें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।